तुझे यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पास्का काल के दूसरे इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं या भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। और आज के इतवार को ईश्वरीय दया का इतवार के नाम से भी जाना जाता है। और आज के दिन में आज के पूजन पद्धति हम सबों को निमंत्रण देती है ईश्वर की दया पर मनन चिंतन करने के लिए। उसकी दया अपार है, असीम है, अनंत है। उसका प्रेम समाप्त नहीं हुआ है। वो दया से द्रवित होने वाला वो ईश्वर है। वो किसी से नफरत नहीं करता, किसी को नहीं टुकराता, किसी को नहीं त्यागता। वो सबको अपनाने वाला, सबसे प्यार करने वाला, सबको जीवन देने वाला, सबकी पुकार सुनने वाला वो ईश्वर है। इसलिए उसकी दया, उसकी क्षमा हम सबों के प्रति उसके दिल में हमेशा है। और उसके साथ साथ हम सभी के लिए उसके दिल में मान सम्मान है। हम सभी के लिए, हम सभी लोग उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, महत्व रखने वाले लोग हैं। इसलिए वो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता, हमारे गुनाह, गलती, अपराधों के अनुसार हमें सजा नहीं देता, दंड नहीं देता, बल्कि प्रेम से व्यवहार करता है। प्रभु यही चाहता है कि हम इस बात को समझ जाएं कि ईश्वर के दिल में हम सबों के लिए कितना प्रेम है, कितनी दया है, कितनी सहनशीलता है, कितनी अनुकंपा है। वो हम सबों पर कितना तरस खाता है, हम सबों को कितना समझता है। इस बात को हम सबों को जानना, समझना, अनुभव करना बहुत ही जरूरी है। जब हम इस बात को अनुभव कर पाएंगे तब हम प्रभु के और नजदीक आएंगे, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिता पाएंगे। इसलिए आज के दिन में जब हम सभी लोग दया का इस इतवार को मनाते हैं, प्रभु की उस महान दया पर मनन चिंतन करें, प्रभु को धन्यवाद दें हम सबों पर दया दिखाने के लिए। अगर प्रभु हम सबों पर दया नहीं दिखाते, हम कहीं के नहीं रह जाते, क्योंकि हम सबके सब पापी, गुनहगार, अपराधी हैं। हम आज के दिन में जो कुछ भी हैं, हम अपने बलबूते नहीं हैं, हम अपने खूबियों के वजह से नहीं हैं, अपने किसी भी प्रकार के क्षमता की वजह से नहीं है, ना पैसों से है, नहीं जमीन जायदाद के वजह से है, ना खूबियों से है, बल्कि हम जो कुछ भी आज हैं, हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु की दया से हैं, प्रभु की मेहरबानी से है। प्रभु की मेहरबानी और प्रभु की दया हम सबों पर बनी हुई है। इस वजह से हम आज के दिन में जो कुछ भी है प्रभु की दया से, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद दें। इस बात को कभी ना भूलें कि हम अपने बलबूते नहीं, बल्कि प्रभु की दया पर हम सभी जीने वाले लोग हैं। आज के दिन में भाइयों बहनों, मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 प्रसंग 19 से 31 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बारंबार अपने शिष्यों से मुलाकात करते हैं। पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह उनको शांति का अभिवादन करते हैं। और शिष्यों को शुरुआत में बहुत मुश्किल था इस बात को मानने के लिए कि प्रभु सचमुच जीवित है। इसलिए प्रभु अपने बगल को दिखाते, अपने हाथों को दिखाते, देखो ये मेरे हाथ है, मेरे बगल। तब जाके धीरे धीरे वो विश्वास कर पाते हैं। और उनके बीच में थॉमस, जो उनके बीच में नहीं था और विश्वास नहीं कर पाया, बाकी शिष्यों ने जब बताया कि हमने प्रभु को देखा है, जीवित प्रभु को देखा है, वो विश्वास नहीं कर पाया। वो कहता जब तक मैं उसकी बगल ना देखूं, उसमें अपना हाथ ना डालूं, उसकी हाथों की जगह पर उस घाव को ना देखूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और प्रभु फिर थॉमस जब रहता है तब प्रकट होता है। प्रभु कहता तुम्हें शांति मिले। और थॉमस से कहता थॉमस आओ, मैं वही हूँ, आओ तुम्हारा हाथ डालो मेरी बगल में, अविश्वास करो, अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो। यानी कि प्रभु की शांति हम सबों को प्रभु पर विश्वास
दिलाती है, विश्वास में मजबूत करती है। इस प्रकार से थॉमस जो अविश्वासिता विश्वासी बनकर वही विश्वास को लोगों के साथ साझा करता है। तो आज के दिन में भाइयों बहनों, हम सबों को विशेष रूप से प्रभु बुलाता है, पुनर्जीवित यीशु इस अभिवादन के साथ तुम्हें शांति मिले। और इस बात को 3 बार आज के सुसमाचार में प्रभु ने घोषित किया है, तुम्हें शांति मिले। पुनर्जीवित प्रभु का विशेष वरदान सभी मानव जाति के लिए, जीवित प्रभु यीशु की शांति। आज प्रभु की शांति की हम सबों को कितनी जरूरत है, आवश्यकता है, ये सब हम सभी जानते हैं। हर व्यक्ति को, हर परिवार को, हर वर्ग को, हर समाज को, हर क्षेत्र को, हर राज्य को, हर देश को प्रभु की शांति की आवश्यकता है। जो शांति दुनिया नहीं दे सकती, दुनिया की चीजें वस्तुएं नहीं दे सकती, सिर्फ और सिर्फ प्रभु दे सकता है। उस शांति की आवश्यकता है। इसलिए हम सभी प्रभु की उस शांति के लिए हम प्रार्थना करें। परिवारों में प्रभु की शांति, व्यक्तिगत जीवन में प्रभु की शांति, समाज में, देश में और पूरे संसार भर में प्रभु की शांति की कामना करें और प्रभु की शांति का अभिवादन करें। और इस प्रकार से सुंदर जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु की शांति हमें प्रभु यीशु में मजबूत करती है, विश्वास में मजबूत करती है। प्रभु के शिष्यों को प्रभु में विश्वास में मजबूत किया, वही शांति हम सबों को प्रभु देना चाहता है। उसको ग्रहण करें और उस शांति के वाहक हम सभी बने। आज के दिन में चारों तरफ से अशांति फैलाने वाले, अंधकार के कार्य करने वाले, आतंक फैलाने वाले, डराने वाले, धमकाने वाले, अन्याय करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन प्रभु ने मुझे और आपको चुना भाइयों बहनों, ताकि हम सभी प्रभु के शांति का वाहक बने, शांति का संदेश सुनाएं। और इसलिए इस बात को, इस जिम्मेदारी को समझें, स्वयं हम सभी प्रभु की शांति ग्रहण करें, उसको दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि प्रभु की शांति जो हमें मिलेगी, हम सभी लोग प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु के शिष्य जो डरे हुए थे, घबराए हुए थे, अशांत थे, प्रभु ने जब शांति का अभिवादन किया, वो शांत हुए, आनंदित हुए, प्रसन्न हुए और प्रभु के नाम का प्रचार प्रसार करने लगे। हम भी वही प्रभु की शांति को ग्रहण करें, प्रभु के नाम का प्रचार प्रसार करें, अपने जीवन के द्वारा एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का जीवन बिताते हुए प्रभु की शांति का संदेश फैलाने वाले हम सभी बने। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।